स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। कल से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंदनादि तैल हम लोगों ने ज्वर चिकित्सा में पढ़ा था। एक चंदनादि तैल पढ़ा था और एक और पढ़ा था, एक शीतापनयन प्रलेपा नाम रासना अगुरु शीतापनयन प्रलेपा नाम हम लोग पढ़ते हैं। तो शीतलता को जो समाप्त करता है ना, अगुरु। अगुरुवादि तैल भी हम लोगों ने ज्वर में पढ़ा था और एक चंदनादि तैल पढ़ा था। जो वहां पे हम लोगों ने चंदनादि तैल पढ़ा था उसका प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, दाह शांति के लिए अंश पार्श अभिताप संताप कर पादियो, सब संताप और दाह दाह यहाँ भी है, याद आ रहा है। यक्ष्मा का लक्षण अंश पार्श्व अभिताप संताप कर पादियो, ज्वर सर्वांग चैदी। तो देखिए हर जगह ताप है, संताप है, ज्वर है। प्रयोग क्या कर रहे हैं चिकित्सा के लिए? वही ज्वर वाला चंदनादि तैल और शत धौत सर्पी का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना। और कह रहे हैं शीतल आकाश के जल से या चंदनादि गढ़ से पकाए हुए जल को शीतल करके परिषेक करना चाहिए। ठीक है, यहाँ हुआ परिषेक की बात कर रहे हैं। महेंद्र जल याद रखिएगा, महेंद्र जल से परिषेक करने के बाद भी राजक्षमा में आई है। ये महेंद्र जल मतलब जो वर्षा का जल गिरता है उसको महेंद्र जल कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यक्ष्मा में वमन एवं विरेचन। यक्ष्मा रोग से पीड़ित जिन रोगियों में दोषों की अधिकता हो ऐसे रोगियों का स्नेहन और स्वेदन करने के बाद स्नेह युक्त मृदु वमन देना चाहिए। स्नेह युक्त मृदु वमन देना चाहिए, याद रखिएगा। स्नेह स्वेदोपन्नम सस्वेदम यन्नम कर्षणम दोष अधिकानाम वमनम शस्यते। जब दोष अधिक रहे तब क्या करना चाहिए? वमन कर्म कराना चाहिए। ठीक है ना। स्नेह युक्त मृदु वमन देना चाहिए। वमन के बाद लब्ध बल होने पर पुनः स्नेह स्वेदन करने के बाद स्नेह युक्त विरेचन कराना चाहिए। ठीक है ना। तो मृदु वमन कराना है और स्नेह युक्त विरेचन कराना है, राजक्षमा में यहाँ पे बताया है। विरेचन द्वारा रोगी का कर्षण न हो जाए, यह ध्यान रखना है कि विरेचन द्वारा रोगी का कर्षण न होने पाए। और यहीं आप ये भी याद रखेंगे विड बलम, उसका जो पुरीष होता है वही उसका जो है बल होता है, इसलिए उसकी भी रक्षा करनी है, आपको ध्यान देना है कि ऐसा न हो विरेचन इतना करा देंगे उसके शरीर का जो बल है वो भी पुरीष के साथ साथ चला जाए, कृष्ण न हो जाए। तो आपको लिखा हुआ है क्योंकि पुरीष के निकल जाने से भी रोगी की आत्मा जो है गात्र को छोड़ देती है, यानी कि मृत्यु हो जाएगी, है ना। इसलिए विरेचन कराइए, लेकिन सावधानी पूर्वक कराइए। ऐसा न हो कि जो उसका बल था पुरीष वही आपने समाप्त कर दिया तो फिर निकल लेगा बेचारा। ये क्वेश्चन आ चुका है 87 नंबर श्लोक, याद रखिएगा। ठीक है, फिर राजक्षमा में नस्य, मैंने यहाँ लिखा हुआ बी का नस्य। बी मतलब बरियारा, बला को बोलते हैं। बी मतलब विदारी गंधा, यानी बला और विदारी गंधा अथवा विदारी कंद मुलेठी सिद्ध किए हुए, मुलेठी मधुष्टि को बोलते हैं, विदारी कंद, इससे सिद्ध हुए घृत में सैंधव मिलाकर नस्य का प्रयोग कराना है। तो याद करने के लिए बी का नस्य, बी से बला, बी से विदारी गंधादि। ठीक है, सैंधव मिलाकर मुलेठी। फिर आता है घृतपान की बात कर रहे हैं। भोजन करने के बाद अधिक मात्रा में कुछ दिन तक लगातार घृतपान करने के लिए बताया गया। ठीक है ना। तो घृतपान, वैसे हम लोग भोजन के पश्चात घृतपान अधारणी वेग में पढ़ते हैं, तो क्षयतु के बाद भी है। क्षयतु वाला जो अधारणी वेग हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद भी उसकी चिकित्सा में आप देखेंगे भोजन के पश्चात घृतपान बताया गया। ठीक है ना। शिराशूल, पार्शूल, अंशशूल, काश और श्वास को नष्ट करता है ये घृतपान। ठीक है ना। सभी शूल में घृतपान जानते हैं कि स्नेहन करने से वात का शमन होगा। तो यहाँ पे आभ्यंतर स्नेह का प्रयोग घृतपान के रूप में कर रहे हैं, जिससे कि शिराशूल, पार्शूल, अंशशूल, काश और श्वास नष्ट होते हैं। बहुशो घृतम च उत्तर भक्तिकम, ये याद रखिएगा। बहुशो घृतम मतलब घृत का प्रयोग करेंगे च उत्तर भक्तिकम, भोजन के उत्तर यानी कि पश्चात में, उत्तर मतलब पश्चात में, च उत्तर भक्तिकम, भोजन करने के बाद बहुशो यानी अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में उसको घृत का पान करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है दशमूलाद्य घृत। इस तरीके सारे के सारे योग आप लिखेंगे। रासना घृत, बला घृत पान करें, रासना घृत और बला घृत का पान करना है। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
पान करने के लिए, यानी आभ्यंतर प्रयोग कहा है। फिर यहाँ पे खरजूरादि तर्पण हम लोगों ने भी पीछे रक्त पित्त में पढ़ा था, खरजूरादि मंत्र मदात्य में पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो खरजूरादि घृत यहाँ पे आया है, ठीक है, खरजूरादि घृत यहाँ पे है राजक्षमा। तो स्वरभेद काश श्वास ज्वर को नष्ट करता है। दशमूलाधिघृत, दशमूल घृत, रासना घृत, बला घृत, ये चारों योग यही आए हैं। इसमें क्या है, पहला दशमूल घृत, ठीक है, पंचमूल घृत बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचमूल घृत, क्षीर चतुर्गुणे, इसमें 4 गुना जो है क्षीर का प्रयोग कर रहे हैं। पंचानाम पंचमूला नाम, अभी आपने पीछे एक रसायन पढ़ा था जहाँ पे पंचमूल का प्रयोग होता था, फटाफट बताइए कौन सा रसायन जहाँ पे पंचमूल का प्रयोग। प्रथम ब्रह्म रसायन था, प्रथम ब्रह्म रसायन में पंचमूल का प्रयोग आया था। फिर पंचमूल घृत यहाँ पे है, और ये राजक्षमा रोग के 7 बल का नाश करता है। यक्ष्मणः सप्तकम बल, ठीक है ना, राजक्षमा रोग के 7 बल का नाश करता है। क्षीर चतुर्गुण ये भी याद रखिएगा। वासाघृत, चतुर्यादघृत और पंचमूल घृत, ये रक्त पित्त और राजक्षमा दोनों के लिए है, ठीक, याद रखिएगा। अभी भेजा नहीं तो भेज देंगे। कुछ अवलेह बताया है यहाँ पे, है ना। ये आया सबसे इम्पोर्टेंट, शीतोपलादि। श्लोक रट लो, कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है श्लोक रटने के अलावा। शीतोपलाम दुगाचिरी पिप्पली बहुलाम तुचम अंतेद ऊर्ध्वा दुगुड़तम लेहेन मधुषा सर्पिषम, ठीक है ना, याद रखिएगा। अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणतम, अंत से ऊर्ध्व की तरफ दुगने होते रहते हैं, यानी कि अंत से सबसे ज्यादा क्या होगा इसमें, शीतोपला। सीता किसको बोलते हैं, मिश्री को। मिश्री। दुगाछिरी क्या है, वंशलोचन। पिपली बड़ी पिपली हो गई। फिर एला क्या है, इलायची। त्वचम क्या है, दालचीनी है। आपने देखा यहाँ पे दालचीनी की मात्रा सबसे कम है, ठीक है, यहाँ दालचीनी की मात्रा सबसे कम है, होना भी चाहिए। अभी जो कुछ दिन पहले आयुष काढ़ा जो चल रहा है उसमें भी दालचीनी की मात्रा मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा है, उसको जितना बताया है ना उसका कम करना चाहिए, उसकी मात्रा जो है कम करनी चाहिए। उसमें तुलसी बताया गया है, दालचीनी है, और क्या है, सौंठ है, और काली मिर्च, काली मिर्च है। तो आप देखेंगे ज्यादातर उष्ण वीर्य वाले द्रव्य हैं, और गर्मियों में सेवन करेगा तो रोगी बिना वैद्य के, पता है ना मार्केट में सब धड़ल्ले से चल रहा है। अभी तो हमने देखा कि एक प्रोडक्ट था आयुष काढ़ा करके था, आयुष मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड, और उसमें जो है प्लांट का नाम अर्जुन का, लैटिन नेम अर्जुन का लिखा हुआ था। सौंठ का किसका जो है उन्होंने बड़ा व्हाट्सएप फेसबुक बड़ा चला था। तो ऐसे ऐसे लोग जिनको लैटिन नेम तो नहीं पता, बस खाली धड़ल्ले से चला। फिलहाल यहाँ रहिए, टॉपिक से हम लोग नहीं भटकेंगे। तो सीतोपलाम दुगाछिरी पिपली बहुला शीतोपलादिचूर्ण, इसमें नाम में ही सारे कंटेंट आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अंत्याद ऊर्ध्वम, अंत से आगे की तरफ, यानी त्वचा से, यानी दालचीनी से लेके शीतोपला तक क्रमशः दुगना होता चला जाता है। यानी कि आपको त्वच यानी कि दालचीनी को 1 करेंगे तो बहुला जो है एला 2 हो जाएगा, पिपली 2 का दूना 4 हो जाएगा, दुगाछिरी 4 का दूना 8 हो जाएगा, और 8 का दूना 16 शीतोपला हो जाएगा, यानी कि मिश्री, ठीक है। शीतोपलाम नहीं समझ में आ रहा, अभी एक चीज और बता रहे हैं। चूर्णितम प्राशय द्वा श्वास काश कफातुरम, यानी श्वास काश एवं कफ विकारम। और क्या क्या है, सुप्त जिह्वा अरोचक, अल्पाग्नि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता नहीं चलता है कि शीतोपलादी चूर्ण सेवन करने से अल्पाग्नि की भी चिकित्सा हो जाती है, यानी कि अग्नि का दीपन भी करेगा ये,
अरुचि को भी समाप्त करेगा, यानी भूख भी लगेगी इसको इसके सेवन करने से, ठीक है ना। जीवा की शून्यता, अरुचि, अल्पाग्नि, पार्श्व से पीड़ित रोगी चाटना चाहिए या चूर्ण को खिलाना चाहिए। इसमें देखिएगा क्या, तो इसमें अनुपान है मधु और सर्पी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस सीतोपलादी चूर्ण का मिसयूज कराएंगे। क्यों? अगर आर्द्र काश है, आर्द्र काश यानी कि बलगम के साथ कफ भी आ रहा है, तो वहां पे इसका सेवन जो है किसके साथ करना है? मधु। मधु के साथ करना है, ठीक है। और जहाँ पे ड्राई कफ है, ड्राई कफ में इसका सेवन जो है घृत के साथ में करना है। क्यों? उसका कारण बता रहे हैं। जो मधु होता है वो रुक्ष होता है, मधु का जो गुण होता है वो रुक्ष होता है। पढ़ेंगे तो अगर आप ड्राई कफ में आप मधु के साथ सेवन कराएंगे तो क्या होगा, रुक्षता और बढ़ा देगा। तो सीतोपलादी चूर्ण जो उसका एक यूज है कि हाँ खांसी में आराम मिलेगा, काश में आराम मिलेगा, तो रोगी को आराम नहीं मिलेगा, आपने उसकी खांसी और बढ़ा दी, बिगाड़ दी। इसलिए ध्यान रखिएगा, अनुपान का बहुत महत्व होता है। आर्द्र काश है तो वहां पे मधु के साथ देना है, और शुष्क काश है तो वहां पे घृत के साथ में सेवन कराना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। राजक्षमा रोगाधिकार में वर्णन है इसका, परंतु इसके साथ साथ ये श्वास, काश, कपातुरम, सुप्त जिह्वा, अरोचक और क्या है, अल्पाग्नि, पार्श्वशूल, इन सभी की चिकित्सा में है। एक चीज और बता दें, अगर परसेंटेज देखा जाए तो सीतोपला जो है इसमें 52% है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। सीतोपला का परसेंटेज कितना है? 52%। दुरालबाद घृत, याद रखिएगा, नाम सब याद रखिएगा। दुरालबाद घृत, यहाँ पे आ रहा है एक जीवंत्यादि घृत, है ना। यहाँ हमने लिखा हुआ है जीवनी घृत वात रक्त में हम लोग पढ़ेंगे। जीवनी घृत वात रक्त में है, और जीवंत्यादि घृत कहाँ है? राजक्षमा में है। और देखिएगा, एकादश रूप राजक्षमा को नष्ट करता है ये जीवंत्यादि घृत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जीवंत्यादि घृत मूल रूप से एकादश राजक्षमा की चिकित्सा के लिए बताया है, चरक में याद रखिएगा। रूपम एकादश विधम सर्प, ठीक है ना। अग्र, अग्र मतलब सबसे श्रेष्ठ है। एकादश रूपी राजक्षमा को ठीक करने के लिए जीवंत्यादि घृत जो है श्रेष्ठ है। अग्र का मतलब श्रेष्ठ है, आया हुआ, ठीक। फिर इसके बाद है बलादि शीर, ठीक है। षडंगयूष, प्राणदा परपटी, शिवा गुटका, योग रत्नाकर के अनुसार ये राजक्षमा में बताया गया है। शिवा गुटका जो है वाघभट्ट का अवदान है, और रसायन में उन्होंने वर्णन किया है शिवा गुटका, और इसी शिवा गुटका को योग रत्नाकर ने राजक्षमा में बताया है। शिवा गुटगुलू आया है रस रत्न समुच्चय में, ठीक है। शिवा गुटगुलू, ये सब चीजें एक जगह लिख दी गई है, कंफ्यूज मत होइएगा। खडयूष का प्रयोग, खडयूष क्यों प्रयोग करते हैं? मल को संग्राहक, मल के संग्राह के रूप में हमने पढ़ा है कि मल की रक्षा करनी चाहिए, तो उस मल के विरेचन को रोकने के लिए संग्राहक औषधि के रूप में हमको खडयूष का प्रयोग करना है, याद रखिएगा। खडयूष बताया गया है राजक्षमा में। चांगेरी, चुक्रिका, दुग्धिका, इन सब चीज वर्णन आया हुआ है, याद रखिएगा। स्वरस का इनका प्रयोग बताया गया है। तो चांगेरी भी जो है, दुग्धिका जो है, ये भी मल संग्राहक का कार्य करता है, याद रखिएगा। इसको खट्टी बुट्टी हम लोग बोलते हैं, ऑक्जेलिस करने को लेता है, तो ये भी मल संग्राहक का कार्य करता है। यक्षमा में मांस का प्रयोग करते हैं, है ना, मांस ब्रिंघणिया ना, ऐसा पढ़ा हुआ है, तो मांस का प्रयोग बताया है। यवानी शाडो चूर्ण, यवानी शाडो चूर्ण, इसमें पिपली 100 है और मरीच की संख्या 200 है, ये इम्पोर्टेंट है। पिपली की संख्या कम है, मरीच की संख्या उससे डबल है, याद रखिएगा। फिर जैसे सीतोपलादी चूर्ण अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे ही तालिशादी चूर्ण है, ठीक है ना। तालिशादी चूर्ण, टीएमएसपी से बोला, टीएमएसपी से बोला, टी फॉर तालिश पत्र, एम फॉर मरीच, एस फॉर शुंठी,
T for तालिश पत्र, M for मरीच, S for शुंठी, P for पिपली, C for शुभा, C for शुभा। सबके नीचे 1 2 3 4 5। यथोत्तर भाग वृद्धया, यथोत्तर भाग वृद्धया देखिए तालिश पत्र, मरिचम, नागरम यानी शुंठी, पिपली और शुभा। ये हमने आपको TMSP से बोला, अभी हमने नहीं बोला, अभी हमने खाली बोला TMSP से। क्या है? यथोत्तर भाग वृद्धया, ये क्रमशः यथोत्तर, वहां पे अंत्येद ऊर्ध्वम था, अंत से ऊर्ध्व की तरफ, ठीक है ना। वहां पे क्या था सीतोपलादी चूर्ण में, अंत्येद ऊर्ध्वम, अंत्य से ऊर्ध्व की तरफ, यानी पीछे से आगे की तरफ क्रमशः डबल हो रहा था। और यहाँ पे क्या करें, यथोत्तरम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे TMSP से की तरफ, भाग वृद्धया, एक एक भाग की वृद्धि होगी। फिर लिखा हुआ त्वग एले च अर्ध भाग के, त्वग एले च अर्ध भाग के। आइए आगे चलते हैं। तालिश पत्र 1, M फॉर मरीच 2, सोंठ 3, P फॉर पिपली 4, वंशलोचन क्या हुआ, शुभा को वंशलोचन कह रहे हैं, याद रखिएगा। ये 5 हो गया। इस प्रकार प्रारंभ से एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का एक एक भाग बढ़ाते हुए लें। दालचीनी, छोटी इलायची सबको लेकर कपड़चंद चूर्ण बनाकर पिपली से 8 गुना मिश्री लेना है। पिपली कितना था फटाफट बताओ। TMSP 4 गुना था, पिपली 4 गुना था ना, उसी पिपली से 8 गुना, यानी 8 चौके 32 हो गया। तो 32 क्या लेंगे हम, मिश्री, सीता, सीता को पिपली से 8 गुना लेना है, ये बात याद रखिएगा। यह चूर्ण काश, श्वास, अरुचि को दूर करता है, उत्तम अग्निदीपक होता है, हृदय रोग, पांडु रोग, ग्रहणी, शोष, प्लीहा, ज्वर, वमन, अतिसार, शूल को नष्ट करता है, वातानुलोमन है और अग्नि संयोग से बनाई जाती है, अतः चूर्ण की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। कह रहे हैं गुटिका है, यह गुटिका अग्नि संयोग से बनाई जाती है, अतः चूर्ण की अपेक्षा लघु है, ये हल्की है। फिर चक्रपाणी ने शुभा को पिपली का विशेषण माना है, अर्थात अच्छी पिपली लेनी चाहिए, ठीक है ना। गंगाधर ने शुभा से वंशलोचन लिया है, तो दोनों आचार्यों के मत से यहाँ पे बात कह दी गई है। चक्रपाणी ने पिपली लिया है, ठीक है ना। अगर हम पिपली लेते हैं तो पिपली 2 हो जाएगा, एक तो TMSP P वाला पिपली भी हो जाएगा। अगर हम चक्रपाणी की शुभा को भी पिपली माने तो मेन कंटेंट तो उसमें मुझे लगा पिपली हो जाएगा, लेकिन गंगाधर जी वाला शुभा है वंशलोचन, यहाँ टीकाकार ने हिंदी में लिखा हुआ है, तो गंगाधर ने जो शुभा माना है वंशलोचन, आप भी उसी को माने, ठीक है। इस तरीके TMSP से बोला दे एला, TMSP से बोला दे एला, दे मतलब दालचीनी, एला मतलब एला, त्वक का मतलब होता है दालचीनी, तो TMSP से बोला दे एला। फिर याद रखिएगा सीता कितनी है, पिपली से 8 गुना, पिपली से 8 गुना सीता। अब कंफ्यूजन होता है कि किसका 8 गुना था, 8 गुना तो याद रहता है, किसका 8 गुना था, यही कंफ्यूजन हो जाता है। याद रखिएगा पप्पू और सीता, इधर पप्पू हो जाएंगे पिपली, इधर सीता, तो दोनों का कंपेयर किया गया है। पिपली से 8 गुना सीता करना है, शर्करा करना, ठीक है ना। काश, श्वास, अरुचिहर, दीपनम परम, याद रखिएगा दीपनम परम कहा है पारिषादी चूर्ण को। हृद, पांडु, ग्रहणी दोष, शोष, प्लीहा, ज्वरापम, मूढ़वात, अनुलोमन, कल्पेद गुटिका, इसकी गुटिका बनाई जाती है अग्नि में, ठीक है ना। और कैसी होती है, लघुतरा, लघु होती है।
अग्नि संयोग के कारण ये शीतोपलादी चूर्ण से लघु है। कंपैरेटिव यहाँ बता दिया है, शीतोपलादी चूर्ण से ये लघु है। यहाँ हमने क्यों लिखा है, 8 कंटेंट हैं इसमें। अगर कभी पूछे तो तालिशादी चूर्ण में 8 कंटेंट है। तो तालिशादी चूर्ण ग्रहणी पे है अष्टांग हृदय का, तालिशादी तैल सद्योकरण में, इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं। पेज नंबर 299 पे आया हुआ है आपका जुगुप्सा चिकित्सा। यक्ष्मा में जुगुप्सा, गुप्त रूप से जो मांस का प्रयोग करते हैं यक्ष्मा में, उसी को जुगुप्सा चिकित्सा बताया गया है। ठीक है ना। तो राजयक्ष्मा में होता क्या है कि शोष में बेसिकली बल का क्षय हो जाता है। तो उस, आप जानते हैं कृष को ब्रिंघण करना है तो मांस ब्रिंघणिया आग्रह बताया हुआ है, तो मांस का सेवन कराएंगे। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मांस प्रिय नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को चोरी छिपे गुप्त रूप से उनको जो है मांस का सेवन कराया जाता है, उसी को जुगुप्सा चिकित्सा कहा गया है। तो याद रखिए 299 पेज पे पहला ही शब्द आया है जुगुप्सा चिकित्सा। ठीक है, याद रखिएगा जुगुप्सा चिकित्सा यक्ष्मा में है। फिर इसके बाद है विभिन्न पशु पक्षियों के मांस का प्रयोग आया है, प्रसह, भूषय, आनूप, वारी, वारिचर, इनका प्रयोग करना है। ठीक है, तो मध्य का प्रयोग करेंगे। माधविक नामक मध्य बताया गया है, नीचे से देखिएगा श्लोक नंबर 163 में माधविक नामक मध्य का प्रयोग। ठीक है ना। यक्ष्मा किसको आक्रांत नहीं करता है, जो स्वस्थ व्यक्ति वारुणी नामक मध्य को सर्वदा पीता है। ठीक है ना, वारुणी मध्य का सदैव सेवन करता है, वारुणी मध्य का सदैव सेवन करता है, उसको जो है यक्ष्मा नहीं होता है, ऐसा चरक कहते हैं। पेज नंबर 300 पे देखिएगा 169 श्लोक, पंचकोलाद घृत को मार करिएगा। रासना घृत आया है राजयक्ष्मा में, इसको मार करना है आपको। फिर आया है उत्सादन, उत्सादन के लिए कुछ औषधियां हैं 301 पेज पे 177 श्लोक देखिए नीचे लिखा हुआ है उत्सादन यानी उबटन के लिए कुछ औषधियों का प्रयोग। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे जीवन त्यादि उत्सादन, उसका नाम लिख लीजिएगा जीवन त्यादि। पहला कंटेंट क्या है, जीवंती है, तो उसके आधार पे हमने इस उत्सादन का नामकरण कर दिया जीवन त्यादि उत्सादन। जहां इति करके नहीं रहेगा किसी योग का, तो वहां पहले कंटेंट के आधार पे हम उस योग का नामकरण करते हैं। तो पहला कंटेंट इसमें जीवंती है, तो ये क्या हुआ, जीवन त्यादि उत्सादन हो गया। फिर देखिएगा नीचे यक्ष्मा में स्नान के लिए जल, गौर सरसप, सरसप के कल्प का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, सरसप कल्प का प्रयोग कर रहे हैं, याद रखिएगा राजयक्ष्मा चिकित्सा में बताया गया है। फिर 302 नंबर पेज पे देखिएगा बिल्कुल नीचे यक्ष्मा में चिकित्सा का उपसंहार, तीसरी चौथी पांचवी लाइन देखिए आया हर्ष एवं आश्वासन का प्रयोग, हर्ष एवं आश्वासन का प्रयोग। ठीक है, मॉडर्न में भी देखेंगे क्या होता है, एटीटी चलता है 9 महीने, साल भर, 1.5 साल तक चलता है। रोगी जो है हिम्मत छोड़ देता है, तो उसको क्या कहते हैं, आश्वासन देते हैं, परेशान मत हो, रेगुलर दवा लो, ठीक हो जाओगे, इस तरीके से उसको समझाया जाता है। यानी उसको हर्ष एवं आश्वासन देंगे। 188 श्लोक में लास्ट में आया है रोग राजो, रोग राज कहा है, यही लिख लीजिएगा सुश्रुत ने रोगराज ज्वर को कहा है। तो रोगराज सुश्रुत के अनुसार ज्वर के लिए है, और चरक के अनुसार राजयक्ष्मा में यहाँ पे राजयक्ष्मा प्रकरण में आया हुआ है। सबसे पहले हमने आपको बताया था, सबसे पहले नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था, अतः इसे राजयक्ष्मा कहते हैं। कारण हमने आपको बताया था, रोहिणी वाली कहानी। ठीक है ना, दक्ष प्रजापति ने क्रोध से उनको राजयक्ष्मा का श्राप दिया था, फिर उनकी चिकित्सा अश्विन कुमार ने की थी। ठीक है ना, फिर अश्विन कुमार ने जब ठीक कर दिया तो राजयक्ष्मा जो है पृथ्वी लोक पे आ गया और यहाँ परेशान कर रहा तब से अब तक। इसके पर्याय क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग एवं दुख हैं। वाग्भट ने इसका एक नाम रोगराट दिया हुआ है, रोगराट। चरक ने क्रोध को राजयक्ष्मा का पर्याय माना है, याद रखिएगा क्रोध जो है चरक के अनुसार राजयक्ष्मा का पर्याय है।
फिर इसके बाद हम बता रहे हैं रोगराट जो है वाग्भट ने यक्ष्मा को बताया है, लेकिन चरक ने रोगराट जो है ज्वर को बताया है। चरक के अनुसार रोगराट जो है ज्वर है, वाग्भट के अनुसार रोगराट राजक्षमा है, ठीक है ना। फिर निदान हमने आपको 4 बताए थे। अयथा बलमारंभम मतलब शारीरिक शक्ति से अधिक कार्य करना, वेग संधारणम अधारणी वेग को धारण करना, शुक्र क्षयात शुक्र का क्षय होने से, शरीर के धातुओं का क्षय होने से, और क्या था विषमासन जन्य नियम विरुद्ध आहार ग्रहण करने से। फिर हमने आपको राजक्षमा के पूर्व रूप बताए थे कुछ, जैसे क्या क्या था पूर्व रूपम प्रतिशाय, पहले प्रतिशाय बहुत ज्यादा होगा, दौर्बल्य, दोष दर्शनम जहाँ दोष नहीं रहेगा वहां भी दोष को देखना, स्त्री मध्य मांस प्रियता, है ना, केशानाम नखानाम च अभिवर्धनम, ये सभी हम लोगों ने बातें पूर्व रूप के रूप में पढ़ी थी। अपने बाहु को अपने पाणी को देखेगा, अपनी बाहु का परिमाण देखता रहेगा। और क्या पढ़ा था तस्मात् पुरीशम संरक्ष, उसके पुरीश की रक्षा करनी चाहिए। क्यों सर्वधातु क्षयार्थस्य बलम ही बलम तस्य ही विडबलम, सभी धातुओं का क्षय होने से, बेसिकली हम लोगों ने ये श्लोक जो पढ़ा था बलम तस्य ही विडबलम, ये विषमासन वाले राजक्षमा में पढ़ा। मतलब अगर आहार नियमों के विपरीत आहार ग्रहण करता है तो धातु पोषण न्याय के अनुसार धातुएं नहीं बनेंगी, सिर्फ मल ही मल बनेगा। तो उसकी धातुएं न बन के अगर मल ही बन रहा है तो उसके शरीर का मूल क्या है, मतलब बल क्या है उस समय मल ही है, इसलिए उसके मल की हमको रक्षा करनी चाहिए। ऐसा भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर आया था त्रिरूप राजक्षमा, हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको हमने कहा था राजक्षमा का लक्षण भी होता है अंश पार्श्व अभितापश्च, दूसरा था उसी में संताप कर्पादेव, यानी हाथ और पैर में संताप होगा, और तीसरा था ज्वर सर्वांगश्च, पूरे शरीर में ज्वर होगा। ये त्रय रूप राजक्षमा का लक्षण आप लोगों ने पढ़ा था। हमने आपको एक ट्रिक बताया था काजर, क्या था कास ज्वर और रक्तपित्त, ये सुश्रुत के अनुसार और भोज के अनुसार त्रिरूप राजक्षमा का लक्षण था। फिर षडरूप राजक्षमा क्या था यक्ष्मिणः षड्मानि वा कासो ज्वरः पार्शूलम स्वर वर्चो गदो अरुचि। कासो काजपा, जैसे भाजपा है ना तो उसको याद करने के लिए काजपा है, काजपा, का से कास, ज से ज्वर, पा से पार्शुल, स्वर वर्चो गदो अरुचि। स्वर क्या है स्वर भेद, वर्चो क्या है वर्चो गदो, वर्च मतलब विड भेद अतिसार होना बहुत ज्यादा, अरुचि क्या है भोजन के प्रति अरुचि हो जाना, एनोरेक्सिया जिसको हम लोग बोलते हैं। ये कासो ज्वर पार्शुलम ये श्लोक याद करने के लिए काजपा याद रखिए, उसके बाद स्वर वर्चो गदो अरुचि। ठीक, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा श्लोक याद रहेगा। रिवाइज करने के लिए यूट्यूब पे जाना, वहां से आपको इजीली रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। फिर इसके बाद आता है एकादश रूप राजक्षमा, कास ज्वर पार्शुल स्वर भेद अतिसार अरुचि श्वास अंताप शिरसूल श्लेष्म छर्दन शोणित स्थीवन, ये ठीक है। सुश्रुत ने एकादश में चरकोक्त श्लेष्म छर्दन श्वास के स्थान पे कंठोध्वंस एवं दाह माना है, ठीक है ना। श्लेष्म छर्दन और श्वास की जगह पे सुश्रुत ने कंठोध्वंस माना है। आपको सिर्फ कंठोध्वंस याद रखना है कि कंठोध्वंस एवं दाह सुश्रुत के एकादश रूप राजक्षमा में है। और वाग्भट के एकादश रूप में विडभ्रंश और विडशोष है, विडभ्रंश एवं विडशोष। फिर बात आती है राजक्षमा की साध्यता असाध्यता। याद करिए रोगी बल मांस और रक्त क्षीण न हुआ हो, शरीर बलवान हो, अरिष्ट लक्षण न उत्पन्न हुए हो तो ऐसी राजक्षमा जो है ऐसा राजक्षमा साध्य होगा। मतलब बलवान हो, कुल लेके उसकी धातुएं क्षीण न हुई हो, बलवान हो और अरिष्ट के लक्षण न उत्पन्न हुए हो तो साध्य होगा। और रोगी दुर्बल होगा, बलहीन होगा, धातुएं क्षीण हो रही होंगी तो वो असाध्य होगा, ठीक है। फिर आया था चिकित्सा सूत्र राजक्षमा में। हमने आपको कुछ नाड़ी स्वेदन बताए थे। उपासना, राजा की उपासना, उसे क्या था उपनाह, ठीक है ना, उपनाह। पा से क्या था परिषेक, परिषेक। स से क्या था यस सर संकर, संकर। ना से नाड़ी। तो हमने आपको उपासना, राजा की उपासना, राजा से राजक्षमा, सर न से गुड, ना से नाड़ी स्वेद, ठीक है। और अभी हमने आपको नस्य बताया था, वो नस्य याद रखिएगा किसका किसका, बीबी का नस्य, वो बीबी का नस्य भी बला और विदारी गंधा, इसका नस्य भी याद रखिएगा। मुलेठी और सैंधव मिला के नस्य हमने बताया, वो सब याद रखिएगा। फिर राजक्षमा में ब्रिंहण कर्म करते हैं जो
जुगुप्सा चिकित्सा करते हैं, अजामांस का प्रयोग करते हैं, आहार में यव, गोधूम, शाली, उलथ ये सभी है, इसका प्रयोग करते हैं। पेय पदार्थों में हमने आपको वारुणी मध्य बताया है ना, पंचमूल साधित जल बताया है अभी। जो स्वस्थ व्यक्ति वारुणी मध्य का सदैव पान करता है उसे राजक्षमा कभी नहीं होता है, ऐसा चरक कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया आपको, दोषाधिकानाम वमनम शस्यते सविरेचन, दोष बहुत अधिक हो, जैसे कुष्ठ में बताया था बहुदोष संशोध कुष्ठी, वैसे यहाँ पे दोषाधिकानाम वमनम शस्यते सविरेचनम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, याद रखना। कुछ चिकित्सकीय योग, रासनाघृत, बलाघृत, दशमूलघृत, खजूराधिघृत, पंचमूल घृत, सीतोपलादि चूर्ण, जिसमें हमने सीतोपला, तुगा, छिरी, पिपली, बहुला, तुचम, अंत्येद, ऊर्ध्वम, दिगुर्धम, लेहयन, मधुसर्पिषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही श्लोक याद रख लीजिए, अगली लाइन आपसे नहीं याद होगा। 16, 8, 4, 2, 1, 16, 8, 4, 2, 1, सीतोपलादि, इसमें सारे कंटेंट स्वयं ही आ जाते हैं, 5 घटक हैं, और दूसरे वाले में कितना था ताली शादी में, 8 घटक द्रव्य थे। उपयोग क्या है सीतोपलादि का, श्वास, काश, पाल, शूल, कफ विकार, सुप्त जिह्वा, सुप्त जिह्वा मतलब नम्बनेस, जिह्वा की सुन्नता, पता ही नहीं चले टेस्ट, अरुचि और अग्निमान, ठीक है ना। यवानी शाढ़ चूर्ण अभी हम लोगों ने पढ़ा, यवानी शाढ़ चूर्ण भी राजक्षमा में ही है, जिसमें हमने पिपली 100 और मरीच मैंने कहा 200। उपयोग कहाँ कहाँ था उसका, हृदय रोग, प्लीहा विकार, पार्श्व विबंध, आनाह, श्वास, काश, अर्श, ग्रहणी और विकार, इन सभी विकारों में इसका प्रयोग था। फिर तालिशादि चूर्ण हम लोगों ने पढ़ा, टीएमएसपी से बोला देला, ठीक है ना। तालीश पत्र, मरीच, शुंठी, पिपली और शुभा यानी वंशलोचन, 1 2 3 4 5। त्वक एला लिख लीजिएगा, त्वक एला, त्वक एला तालीश पत्र से आधी मात्रा में, त्वक और एला तालीश पत्र से अर्ध मात्रा में यानी 1/2 लेंगे। जैसे हमने पिपली से 8 गुना क्या बताया था, सीता को बताया था, वैसे ही जो त्वक और एला है, त्वक और एला यानी दालचीनी और एला, ये कितना होगा, तालीश पत्र से आधा होगा, ठीक, तालीश पत्र से आधा, इसको मैं भूलिए। उपयोग क्या बताया था, काश, श्वास, अरुचि, हृद, पांडु, ग्रहणी दोष, प्लीहा, ज्वरापन। जुगुप्सा चिकित्सा हमने आपको बताया, ठीक है ना। गिद्ध, उल्लू, नीलकंठ के मांस को मोर का मांस कहकर खिलाएं, कौवे के मांस को तितर का मांस कहकर खिलाएं, ऐसा कुछ वहां पे आया, हमने पढ़ा नहीं, इसको देख लीजिएगा। वैदिक चिकित्सा क्या है, राजक्षमा में वैदिक चिकित्सा का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, राजक्षमा में वैदिक चिकित्सा का उल्लेख मिलता है, राजक्षमा में वैदिक चिकित्सा। साथ ही साथ छदक्षीण, जो 11वें चैप्टर में अभी जो चीजें बताई जाएंगी, आप उनका प्रयोग भी, पथ्य का प्रयोग, उन सभी पथ्यों का प्रयोग आप राजक्षमा में कर सकते हैं, ठीक है, राजक्षमा में। साथ ही साथ अजार रसायन, अजार रसायन 1 माह तक सुश्रुत के अनुसार, अजार रसायन 1 माह तक सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार अजार रसायन। और लिखिएगा, फटाफट लिखिएगा, अश्वगंधादि चूर्ण, अश्वगंधादि चूर्ण, अश्वगंधा ब्रिंघण करता है, इसीलिए मोटे लोगों में अश्वगंधा अवॉइड करिए, ठीक है ना, जो स्थौल्य होते हैं उनको अश्वगंधा अवॉइड किया जाता है, ब्रिंघण करता है। अश्वगंधादि चूर्ण, नारिकेल फल, वासाघृत, नारिकेल फल, वासाघृत, ब्रिंघण के लिए दें, ब्रिंघण के लिए दें, ब्रिंघण के लिए दें। तो लिखिएगा षटपल घृत, षटपल घृत, पिपली वर्धमान रसायन, षटपल घृत, पिपली वर्धमान रसायन, ये सुश्रुत में बताया हुआ सब, ये सुश्रुत वाला लिखा रहे हैं, अश्वगंधादि चूर्ण से, अश्वगंधादि चूर्ण, वासाघृत, नारिकेल फल, ब्रिंघण के लिए देंगे। फिर बताया षटपल घृत, पिपली वर्धमान रसायन, ये भी राजक्षमा में सुश्रुत ने बताया है। अब लिख लीजिए कुछ राजक्षमा में चिकित्सकीय योग या राजक्षमा में चिकित्सा योग। पहले लिखिएगा रस,
रस में लिखिएगा, रस में राज मृगांक रस लिख रहे हो ना सर? यस सर। राज मृगांक रस, महालक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास रस, जयमंगल रस, जयमंगल रस, तो स्वर्ण बसंत मालती रस, रस में हम लोग स्वर्ण बसंत मालती रस, हेम गर्भ पोटली रस, हेम गर्भ पोटली रस, स्वर्ण बसंत मालती रस, और एक सबसे आसान जो नाम याद आता है, क्षय केसरी रस, क्षय केसरी रस। वटी में लिख लीजिएगा, वटी, शिवा गुटिका, शिवा गुटिका, संशमनी वटी, संशमनी वटी, गिलोय रहता है इसमें, संशमनी वटी, एलादि वटी, एलादि वटी। चूर्ण में लिखो, सीतोपलादि चूर्ण, यवानी शाडो चूर्ण और तालिशादि चूर्ण। सीतोपलादि, सीतोपलादि, तालिशादि और यवानी शाडो, ऐसे लिखो। सीतोपलादि, तालिशादि, यवानी शाडो। राजक्षमा में सताया, राजक्षमा में स से सीतोपलादि, ता से तालिशादि, या से यवानी शाडो, सताया, तो याद रहेगा तीनों चूर्ण एक साथ, यवानी शाडो चूर्ण। कषाय में दशमूल क्वाथ, दशमूल क्वाथ। आसव वरिष्ठ में द्राक्षासव, द्राक्षासव, खरजूरासव, द्राक्षासव, खरजूरासव। अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट। घृत में लिख लीजिएगा, रासना घृत, खरजूरादि घृत, रासना घृत, खरजूरादि घृत, बला घृत, बला घृत, दशमूल घृत, बला घृत, दशमूल घृत, दशमूल घृत, पंच पंचमूल घृत, पंच पंचमूल घृत, पंच पंचमूल घृत। तैल में लिखिएगा, अभी आपने पढ़ा था, चंदनादि तैल, चंदनादि तैल, शतधौत घृत, शतधौत घृत, लाक्षादि तैल, लाक्षादि तैल। फिर अवलेह लिखिएगा, अवलेह, सर्पी गुड़, सर्पी गुड़, प में छोटी की मात्रा, सर्पी गुड़, ब्रैकेट में लिखिए। छदक्षीण अध्याय में 4 सर्पी गुड़ आपको मिलेंगे। छदक्षीण अध्याय 11 में 4 प्रकार के सर्पी गुड़ चरक ने बताए हैं, वही वाला यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। सर्पी गुड़, कामा, वासावलेह, वासावलेह, च्यवनप्राश अवलेह, च्यवनप्राश अवलेह, क्षीण छद विषारता नाम ऐसे कुछ करके आया था, कहाँ पे आया था? च्यवनप्राश में आया था ना, बाला नाम अंगवर्धनम, जी सर, रसायन। वहीं पर रसायन में आया था, क्षीण छद विषारता नाम ऐसे कुछ करके वहां आया था। च्यवनप्राश अवलेह, अगस्त्य हरितिकी, अगस्त्य हरितिकी। तो इस प्रकार से राजक्षमा समाप्त हुआ। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उन्माद चिकित्सा, उसके पहले निदान पढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर हमारा होगा उन्माद निदान, चरक निदान से, विद कंपैरेटिव स्टडी सुश्रुत एंड वाग्भट आल्सो।